दौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में आया है पद, योगो ही ज्ञानहीनम तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्ष दृढ़ अभ्यसयत। अर्थात ज्ञानहीन योग भी मोक्ष कार्य में सामर्थ्य नहीं हो सकता। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि दृढ़ता के साथ ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करें। ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। केवल ज्ञान प्राप्त, ज्ञान तो चोरों को बहुत ज्ञान होता है, राजों को बहुत ज्ञान होता है, क्या मोक्ष हो जाता है? योग भी जरूरी है। इसलिए ज्ञान योग दोनों परम आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। मुमुक्षु को चाहिए कि विषय का त्याग करके दृढ़ निश्चित भाव से शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से क्या करें? ज्ञान और अभ्यास योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा राजा जो बड़ा बुद्धिमान एक था, एक कहानी में उपमा दे रहा हूँ। बहुत पुरानी, बहुत पहले काशी में एक प्रजावत्सल तथा धर्मात्मा राजा रहता था। एक दिन वह देवदूत ने राजा को सपना में आकर के कहा, महाराज आपके लिए स्वर्ग में स्वर्णिम प्रसाद बन करके तैयार हैं, उनमें आप बड़े सुखपूर्वक निवास करेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, साथ ही परलोक की ओर से सर्वथा निश्चित सा हो गया। अपनी धार्मिकता का उसे स्वाभाविक गर्व तो हुआ ही, मन घमंड हो गया। अघमंड से सद्गुण नष्ट होता है। तो थोड़े ही दिनों बाद वहाँ जो है वो अपने उपवन में घूमने के लिए गए। वहाँ तपस्वी महात्मा आए, ध्यान में मग्न थे। राजा साहब भी वहाँ पहुँचे। राजा मन में भी उनके दर्शन की लालसा हुई। वह बड़े प्रेम से उस महात्मा के पास पहुँच गया और कुछ फल फूल उनके सामने में रखा। परंतु तपस्वी उस समय ध्यानमग्न थे, उन्हें राजा के आने और जाने का कोई पता न था चला। अतएव उन्होंने बातचीत अथवा आदर मान का कोई उपक्रम नहीं किया। राजा को इसमें बड़ा अपमान अनुभव हुआ। दुर्दैववशात उसे क्रोध आ गया और असमीप ही पड़ी हुई घोड़े की लीद को तपस्वी के सिर पर रख कर के चला गया। गुस्सा से राजा ने हमको प्रणाम पाती नहीं किया, इसलिए वह गुस्सा से क्या किया, वो तो ध्यानाभ्यस्त थे, तो कैसे प्रणाम पाती करेंगे या उठकर उसका स्वागत करेंगे। उसको गुस्सा आ गया, घोड़ा का लिदी मथा पर रख करके चले गए राजा साहब। प्रभुता पाही काहे मद नाही, किसको प्रभुता पाके किसको अहंकार नहीं होता है। देखते हैं जिसको छल कपट से धन जमा कर कत्ता वो अहंकार से कत्ता बड़का बात बोले, क्या बोलता है, वाह। जिससे लगता है वो मल मूत्र त्यागने ही बंद कर दिया। सबसे बड़ा गुणवान, बुद्धिमान, बलवान, बहु चतुरमान वही है। सबसे जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि वह अहंकार से आयुक्त होकर के अपने सद्गुण को छिन्न कर लेता है, जैसे राजा ने कर लिया। जो है अब जब घोड़ा का लिदी दे दिया तो कुछ दिनों में ही बीत गए। तो एक रात देवदूत ने आकर के राजा साहब को सपना में कहा, महाराज आपका सभी जो है खाने का कोई वस्तु नहीं रहा, वहाँ तो केवल आपका घोड़े का लीद ही लीद भरी पड़ी है। आपके निवास स्थान जहाँ रहेंगे उसमें तिल भी रखने का जगह भी स्थान खाली नहीं है। अब राजा बड़ी चिंता में पड़ा। वह समझ गया कि यह साधु के सिर पर हुआ जो है दुष्परिणाम हुआ। मंत्रियों ने सलाह दी, यदि आपके सर्वत्र किसी प्रकार की घोर मिथ्या निंदा, मंत्री सब विद्वान थे, उन्होंने सलाह दिया कि महाराज जो है लीद जो है आपने क्रोध से महात्मा जी को पहुँचे हुए महात्मा जी थे, इसलिए उनका जो है आपको अपमान का दुष्परिणाम भोगना होगा। इसलिए इसका पाप कटने के लिए आप एक काम कीजिए महाराज, कि आपका घोर निंदा हो, इसके लिए क्या करें। एक जो है साधु ने कहा, घोर निंदा करवाने के लिए जो है ना, तुम राजपुरोहित की जवान पुत्री को अपने राजमहल में उसी के जो है अपने कक्ष में लेकर के उसके साथ ही जो है एक कक्ष में रहो, जिससे कि घोर निंदा हो जाएगा राज में, तो वह जो है लीद बढ़ जाएगा।
तो राजा साहब ने भी वैसा ही किया, मंत्री साहब ने भी सलाह दिया कि नहीं जैसे महात्मा जी कह रहे हैं वही कीजिए। तो जो है वह क्या किया, राजपुरोहित की जवान बेटी सुंदर बेटी को ज़बरदस्ती उठवा करके लेकर के आए और अपने राजमहल अपने सैन्य कक्ष में ही वह सोते थे, वही कक्ष में लेकर के राजपुरोहित की जवान बेटी को। अब राजपुरोहित डर से कुछ नहीं बोले, कहा राजा है कैसे बोलेगा। अब इस बात का हल्ला नौड़ी दाए राज सिपाही सेना प्रजा उनके मुख में यह विराजमान हो गया, यह निंदा शुरू कि राजा साहब देखिए अपना बल का प्रयोग करके जो है राजपुरोहित की बेटी को ज़बरदस्ती उठवा करके उसके साथ दुष्कर्म करता है, ज़बरदस्ती राज भवन में रख करके इस प्रकार से निंदा करने लगा। लेकिन एक धोबी था उस राज्य में, बहुत जो है वह आध्यात्मिक ज्ञान थे, वह आत्मज्ञानी थे, इसलिए वह सभी माया और मन का विषय की सभी माया का सब सूक्ष्म और स्थूल रूप सबको जानते थे। वह त्रिकालदर्शी थे, अनाद नाद पर पहुँच गए थे। वह जो है पाप ताप से रहित थे। अब वो निंदा नहीं करते थे, वो निंदा प्रशंसा से परे हो गए थे, सत्य असत्य शब्द अशब्द से परे उठ गए थे। जो है उसी का हिस्सा रह गया। तो जो है जब महात्मा जी ने राजदूत ने आकर के सूचना दिया महाराज जो है एक सज्जन का हिस्सा आपके पास रह गया है, घोड़ा का लीद, तो राजा ने अपना राजनीतिक बुद्धि लगाया, अपने सिपाही को भेजा, कपड़ा कुछ वस्त्र ले जाओ देने कप सपड़ा साफ करने के देने के लिए धोबी को, और निंदा हमरा करना शुरू कर देना। देखो जी महाराज ऐसा ही करेंगे। वह जो है चला गया, एक पोटली कपड़ा ले लिया सिपाही ने, राजा के सिपाही ने, और जा कर के उस धोबी के यहाँ कहा रामू भैया कहा ईद के कपड़ा साफ करवाना है। वो कहा ठीक है कर देंगे, रख दीजिए। कहा कि देखिए राजा साहब जो है हम तो राजा के कर्मचारी हैं, तो आप जानबे करते हैं भैया। कर हाँ करके राजा साहब ने देखिए कितना बड़ा गलती कर दिया, राजपुरोहित की बेटी को जो है लाकर सहवास करता है, अपने राजभवन में ज़बरदस्ती उठवा लिया है। यही तो गलत बात है ना भैया। कहो सुनो वो सब हम सुनने के लिए नहीं आए, तू घोड़ा का लीद खिलाने के लिए आया है राजा के कहने पर। जाओ तू राजा को कह देना हमसे किसी प्रकार का राजनीतिक बुद्धि लगाना छोड़ दे, जो उसका घोड़ा का लीदी खिलाने के लिए जो भेजा है निंदा करके हाँ डिट्टोबाजी करके उसका हिस्सा का घोड़ा का लीद हम खाने के लिए, वो सब हमसे नहीं होगा। निंदा प्रशंसा से हम उठ गए हैं। राजा को बोल देना कोई प्रकार का राजनीतिक बुद्धि हमारे ऊपर चला है तो न राज रहेगा न राजा रहेगा, सबको जला के राख कर देंगे। इसलिए जाके जाओ बोल देना ये सब बुद्धि हमारे पर प्रयोग नहीं कपड़ा वपड़ा साफ नहीं तो करेंगे। जाओ भग कपड़ा साफ करवाने के लिए नहीं आया है तू तो निंदा करवाने के लिए आया, निंदा करने के लिए हमको उकसा रहा है, जो कि हमको घोड़ा कर लीदी राजा का भाग हिस्सा हमको घोड़ा कर लीदी खाना पड़े। भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। बस सिपाही डर से भाग गया। अरे बाप ये तो ब्रह्म ज्ञान है भाई, आत्मज्ञान, ये तुझसे जान लेता तेरे कालदर्शी है। वहाँ से डर से भागा। राजा साहब को आया का सुनाया कि देखिए ना बड़ा भड़क गया। वो तो बहुत पहुँचे हुए, कहा कि राजा साहब ने तुमको राजनीति के लिए बुद्धि लगा करके हमको भेजा है, तो घोड़ा का लीदी खिलाने के लिए। भागो यहाँ से जल्दी। राजा को समझा देना हमारे पास कोई बुद्धि की छल कपट प्रयोग ना करे राजनीति का, न राजा रहेगा न राज रहेगा, एक पल में ही खाक में मिला देंगे। इसलिए बोलो अपना हिस्सा अपने का खाए, हमको खिलाने का कुछ चेष्टा ना करें। घोड़ा का लिद्दी बांटेगा तो क्या करेगा, निंदा प्रशंसा करवा रहा है, निंदा करवा रहा है। राजा साहब थरथरा गए। उस साधु ने और मंत्रीगण ने कहा उनको यहाँ पर फिर भेजना का जरूरत नहीं है। वह इस प्रकार से वह समझ गया कि यह पहुँचे हुए हैं, उसको हिस्सा से उसको भोगना पड़ा। अतः इसलिए कर्म कुकर्म सुकर्म सोच समझ करके करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने।
ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या सुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो कटुसाज क्या करे। सदगुरु की कृपा प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो भ्रम त्रास क्या करे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बिना सदगुरु की कृपा से सद्बुद्धि नहीं होगी, विषय का त्याग संभव नहीं होगा। अतः विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सदगुरु की सेवा ब्रह्म आवश्यक है ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए। झूठ कपट करी माया जोरिन बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि हुए हल्की। यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम सुमिरन ले अवधि घटे तन की। काया अंदर हंसा बोले सुखिया कर दिल की, जब यह हंसा निकली जाएंगे मिट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो यही बात असल की, ज्ञान बैराग दया मन राखो कहे कबीरा दिल की। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख चमके बिंदु सूक्ष्म अति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी सार सबद गहिरी। ऐसी जुगति कया गण त्यागी, ब्रह्म भेद सगल मल चीरी। भूखंडन यारती निर्मल मेरी अमृत रस कीजिए। आरती धन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः विषय का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक आपका चित्त प्रणव बिंदु पर स्थिर नहीं होगा, और प्रणव बिंदु पर स्थिर नहीं होगा तो सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान नहीं जाएगा, और सुषुम्ना में ध्यान नहीं जाएगा तीनों पर्दों के पार अनहद पर नहीं जाएगा, और अनहद पर नहीं जाएगा तो ये मन जो है, अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी में यह मन को लय किया जाता है। जब तक कि मन आपका लय लीन नहीं हो जाएगा, छिन्न नहीं हो जाएगा, तब तक जो है मन या आपको क्या होगा कि यह जीवात्मा का जो है सदगति नहीं होने देगा। चूँकि मन विषयों का मालिक है, अतः विषय बड़ा बलवती होता है। इसलिए मन जब अनहदनाद के छिन्न कर देता है तब सार शब्द मिलता है, और सार शब्द से तब निःशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अतः इसके लिए विषयों से दूर अर्थात विषय की आसक्ति का त्याग, साधु की संगति, गुरु की सेवा, सत्संग भजन ब्रह्म आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य से ही आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। आप ही अर्थात मनुष्य ही को ही एकमात्र अधिकार है, और 84 लाख जीव में किसी दूसरे जीव कोई अधिकार नहीं है कि जीते जीव ब्रह्म की प्राप्ति कर ले। यह मनुष्य तन को ही अचेतन जीव है, अतः यही तन से ही आप ईश्वर प्राप्त करके यह आवागमन से दूर हो सकते हैं। इसी में आपका जीवात्मा का कल्याण होगा, परम शांति प्राप्त होगा। माँ की बात तो सब भोग जोनी है। इसलिए विषय रूपी महा दलदल से निकलने के लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना, क्योंकि बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था नहीं है, हो सकता अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। तब यह तीनों पदों के पार जाकर जुक्ति बताएंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु नमस्कार, जय हिंद।